इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल कैसा रहेगा? कल सेंसेक्स का वीकली सीरीज के एक्सपायरी और सेंसेक्स जहां तक सवाल है, मार्केट में हल्का सा रिकवरी हमें सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा। बट गुड न्यूज ये है कि 81,000 के ऊपर बंद है और 81,400 के ऊपर भी बाजार बंद है, यानी कि दो सपोर्ट लेवल हमारे पास बैक टू बैक रहेगा और ओवरऑल मार्केट आज ग्रीन जोन पे बंद है। बट दुख इस बात का है कि सुबह सुबह जो ग्रीन जोन पे बाजार खुला था और जो 10 साढ़े 10 तक जो हाई लगाए डेज, वो अगर सस्टेन कर लेता ना तो फिर मजा आ जाता। बट चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने मॉर्निंग पे कॉल सेट के ट्रेड में भी प्रॉफिट बनाए। उसके बाद हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे जैसे ही बाजार ने रेजिस्टेंस के आसपास आया, वहां से एक रिजेक्शन लेने लगा। स्ट्रैटेजी था आरआर, और आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, हमने स्ट्रैटेजी को बात भी किया। आरआर का मतलब है रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस, और बाजार में क्लियर कट आपको दिख रहा है मार्केट डेज हाई के बाद गिरावट स्टार्ट किया। और हम लोगों ने कब ट्रेड पोस्ट किया ये भी आप टाइमिंग वहां पे टेलीग्राम पे दिख जाएगा आपको। बैंक निफ्टी का दोनों का भी सेम ही हालत है। सुबह सुबह गैप अप, उसके बाद हल्का रैली, उसके बाद गिरावट रहा। निफ्टी का भी मैं चार्ट आपको दिखा दिया, बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहां पे देख लीजिए। सुबह सुबह खुला गैप अप, हल्का फुल्का रैली, अच्छा खासा ब्रेकआउट रैली, और उसके बाद वापस डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया। ना जाते आते तीनों के तीनों इंडेक्स ने हल्का फुल्का यहां पे देख सकते हैं रिकवरी हमें तीनों इंडेक्स में देखने को मिल गया। नाउ सिचुएशन पॉजिटिव, बाजार बंद है। और एफआईआईएस डीआईएस का अगर मैं बात करूं तो जहां पे शॉर्ट बिल्ड था 92%, वहां पे अभी भी आपको 91% के शॉर्ट्स नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं मैं एफआईआईएस का बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज डाल में कुछ तो काला है। और आप देखोगे ना, एफआईआईएस ने 2050 करोड़ का कल बाइंग किया था। इसका मतलब ये है कि क्या उनको पता था कि आज बाजार में गैप अप खुलने वाला है, फिर ऐसा कुछ न्यूज जो आने वाला है जिसकी वजह से बाजार में इन्होंने बाइंग करके गया था कल। बिकॉज पूरे अगस्त महीने में 3 बार ही शायद उन्होंने ग्रीन जोन किया। सितंबर में ये पहला ग्रीन वाला बाई था और डीआईएस ने बाई नहीं किया था आज, राइट। और आप देखोगे ना, सुबह सुबह जो ट्वीट आया उससे बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मोदी जी ने सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के ऊपर रिप्लाई दिया और बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट और इंडिया यूएस के बीच में एक पार्टनरशिप बन रहा है, एक समझौता हो रहा है ट्रेड डील के ऊपर, वो अपडेट आया बाजार में। और जैसे ही आया मार्केट में रॉकेट वाला तेजी हमें आज सुबह सुबह गैप अप पे देखने को मिल गया। ठीक है, तो दोनों देश ने एक अच्छा खासा मोमेंटम बना सकता है अगर फ्रेंडशिप हो जाता है और ट्रेड डील हो जाता है तो। नाउ निगोशिएशन आर स्टिल गोइंग ऑन, अभी तक कंफर्मेशन मिला नहीं, बट हाँ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट कह सकते हैं बिकॉज दोनों आपस में एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आई थिंक वो वाला नहीं है कि 4 बार कॉल किया फिर रिप्लाई बैक नहीं किया, तो वो वाला सीन नहीं है। और थैंक्स टू मोदी जी ने पहले ही रिप्लाई किया था, लास्ट वीक ही हम लोगों ने बात भी किया था इसके ऊपर। ठीक है ना, फिलहाल मार्केट का अगर बात करूं तो निफ्टी कहीं ना कहीं आपका अभी भी 25,000 के नीचे बंद है, राइट। और 25,035 का हाई लगाए, बट ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला। उम्मीद था कि शायद 25,050 से लेके 25,100 तक मार्केट रैली करेगा, बट ये फेल हो गया। बट ठीक है, 25,035 तक ही सही। और 24,800 के सपोर्ट को मार्केट ने बेखौफी से इस्तेमाल किया, होल्ड किया, सस्टेन किया। और आप देखोगे ना, आज भी बाजार ने 24,900 के ऊपर ही रहा, मतलब ये सपोर्ट का जरूरत पड़ा नहीं। और 24,900 के नीचे भी बाजार ब्रेकडाउन नहीं दिया, तो एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल गया। जहां तक बैंक निफ्टी का बात है, 54,500 के ऊपर बाजार आज पॉजिटिव बंद हुआ है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप देख सकते हैं 536 पे क्लोजिंग है और 54,700 तक का रैली बनाया था। उम्मीद था कि शायद 94,800 के आसपास रैली बनाएगा, बिकॉज पिछले बार ही मैंने बताया था आप लोगों के 54,500 और 54,600 के आसपास अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो चांसेस ऑफ दिस आर वेरी हाई। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट 54,700 से ही दम तोड़ दिया, 705 का हाई लगाया फिर गिर गया। ठीक है, नाउ गुड न्यूज ये है कि बाजार में पॉजिटिविटी है और क्लोजिंग अच्छा है। सेंसेक्स का जहां तक सवाल है, कल एक्सपायरी है वीकली सीरीज का और सेंसेक्स में 81,500 के ऊपर अगर बंद होता तो शायद अच्छा होता, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। 81,425 के आसपास बाजार बंद है और दिन का हाई 81,643। तो जब 81,600 के ऊपर गया था, ये बचा लेता तो शायद गेम कुछ और होता। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी सब कुछ तो मार्केट के हिसाब से नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। बट कल के लिए क्या सेटअप रहेगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और सेंसेक्स का कल वीकली एक्सपायरी है तो कुछ और डिस्कशन इसके ऊपर भी कर लेंगे। बट पहले आज दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एलटीआई। वीडियो देख रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज हम लोगों ने टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं, हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे ना कोई कॉल का ट्रेड नहीं दिया, हम लोगों ने आज पुट के ट्रेड में ही काम किए 300 पॉइंट। और ट्रेड्स आप देख सकते हैं, रिजेक्शन 10 बज के 34 मिनट पे देखिए
हमारा पुट का ट्रेड 10:37 में हमारा पुट का ट्रेड आया था। क्यों? बिकॉज रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस, और आप देखोगे ना ट्रेड आपको वैसे ही मिल जाएगा। प्रीमियम ग्रुप में 464 पॉइंट्स, और हमारा यहाँ पे कॉल के लास्ट के बैंक निफ्टी वाले ट्रेड में जबरदस्त दिया, निफ्टी वाले ट्रेड में अच्छा खासा पॉइंट दिया, बट सुबह सुबह हम लोगों ने भी एक रिजेक्शन लेके पुट का ट्रेड लिए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्कैल्प करके बच गए। ठीक है ना। ओवरऑल टेलीग्राम चैनल में अपडेट्स और ट्रेड्स आपको हमेशा मिलते हैं, ट्रेड्स के साथ साथ ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी मिलता है। लुक एट दिस, हमारा पहला दिन का ट्रेड और उसके पीछे देखो, विल यूज आरआर स्ट्रेटजी। आरआर का मतलब यह है रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस, यहां पे मेंशन है। और क्यों दे रहे थे? बिकॉज मार्केट एकदम हाई पॉइंट पे लगाया था, उसके बाद रिजेक्शन एक्सपेक्टेड था और मार्केट ने रिजेक्शन दिया भी, हमारे हिसाब से चला। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पे, कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वरना आप फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। ठीक है, और प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर और इन्वेस्टर चार्टर, बाकी जो टर्म्स कंडीशन है सब कुछ आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा। नाउ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ओरिजिनल वाला। बात करते हैं मार्केट में, पहले निफ्टी से शुरू करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बाजार में गैप अप तो खुला, बट उसके बाद स्टे डिक्लाइन, और इसी जोन पे मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, आप जाके ट्रेड यहां पे देख ही सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रेड नंबर दिखा दिया, टाइमिंग देखिए 10:34, और ये बैंक निफ्टी का देखिए, सॉरी निफ्टी का देखिए, यहाँ पे निफ्टी का 10:37, तो ये बैंक निफ्टी वाला ट्रेड है 10:34, और यहाँ पे 10:37 AM इन दी मॉर्निंग। तो निफ्टी को थोड़ा सा हम लोग जूमिंग करते हैं, यहाँ पे 10:37 का ये हो गया आपका, ये यहाँ पे लुक एट दिस, ये वाला कैंडल के आसपास आपका बन रहा है हमारा ट्रेड, और देख रहे हैं डेज हाई के आसपास हम लोगों ने ट्रेड दिया, बिकॉज 25,050 और 25,030 ये एक्सपेक्टेड जोन था। मार्केट ने ये तो किया नहीं, बट यहां से जैसे रिजेक्शन लिया, हम लोगों ने पुट के ट्रेड को इनिशिएट किए और एक अच्छा डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया। बट पूरा दिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं होल्ड किया था, हम लोगों ने बीच में एक बार एक प्रॉफिट टेकआउट किया, फिर वापस एक और बार हम लोगों ने यहां पे रिजेक्शन लिया, ये जगह से एक और बार एंट्री लिया, राइट, सो एंड सो फोर्थ। लास्ट में भी एक और पुट का ट्रेड दिया था, बट हम लोगों ने और नहीं करते, 2 बार हो चुका है ऑलरेडी, और अच्छा खासा पॉइंट्स आ गया शांति के साथ, सुकून के साथ, डन फॉर द डे। बाजार का अभी फिलहाल चल रहा है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि मार्केट 200 यामा से काफी ऊपर तो नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट यहां पे एक अट्रैक्शन है और यहां पे एक गैप है। अब गैप को अगर मार्केट को जबरदस्ती का फिल करना है जस्ट टू ट्रैप द बुल्स, तो मे बी अ चांस ऑफ 24,809। इसलिए मैंने कहा ना कि 24,800 पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो मार्केट में 25,000 पे आज भी सुबह से रेजिस्टेंस यहां पे कभी कबड्डी किया, हल्का सा ब्रेकआउट दिया, और ना ही 25,050 ना ही 25,100 तक का रैली बना पाए। तो कल अगर ये बुल रैली कंटिन्यू करता और इसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट मिलता है, तब जाके 25,100 एंड अबव हमें देखने को मिलेगा, वरना नीचे की तरफ 24,900 पे सपोर्ट है, और यहां पे एक अट्रैक्शन 24,800 पे रहेगा। तो ये तो क्लियर हो गया ना। आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे निफ्टी का, तो यहां पे आपको एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है और एक कंटिन्यूअस रैली बाजार में कर। अगर आप एक ट्रेंड प्लॉट करोगे ना यहां से, तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि मार्केट एक हल्का सा ही सही बट एक बुल मोमेंटम में बाजार चल रहा है। और कहीं कहीं पे देखिए, यहां पे सुबह सुबह गैप अप खुला, ट्रैप किया, फिर यहां पे आज गैप अप खुला, हल्का गिरावट दिया। तो एंड ऑफ द डे ना यहां पे एक ट्राइंगल पैटर्न में बना सकता हूं, राइट। यहां पे आप ड्रॉ करोगे ना, एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। लुक एट दिस, ये ड्रॉप के बाद यहां पे एक बार ये रैली बनाया और ये दूसरा रैली बन रहा है। तो एक डबल बॉटम इंक्लाइंड वाला और एक ट्रायंगल पैटर्न, और एक और पैटर्न बन रहा है जो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सा पैटर्न बन रहा है। मैं नहीं बताने वाला, आप कमेंट करके बताना। नाउ बेस्ड ऑन दिस पैटर्न जो है बाजार में, अगर सक्सेसफुली पैटर्न को मार्केट एग्जीक्यूट करता है, मैं वापस कह रहा हूं, अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है और यहां से एक अच्छा बुल रिकवरी बाजार में ऊपर की तरफ बुल ब्रेकआउट देता है, तो मे बी हमें 25,100 और ट्रेड डील अगर हो गया तो 25,200 तक का भी एक पॉजिटिव रैली हमें देखने को मिलेगा इन द कमिंग डेज। नाउ लेट मी राइट डाउन द लेवल्स फॉर यू, बट इन द मीन टाइम वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बैंक निफ्टी का बात करूंगा, बट पहले निफ्टी के ऊपर एक बार मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूं। नेक्स्ट वीक सीरीज जो है आपका, जहां पे पीसीआर 1 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, सिग्नल बाई साइड का है, बट सुबह सुबह जो 1.6 के आसपास 1.5 प्लस चल रहा था, वो अभी देखिए डिक्लाइन हो गया, यहां पे गिरावट देखने को मिला, तो बाय है बट डिक्लाइनिंग जोन पे है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैं बात करूं तो कॉल साइड में जो लॉन्ग बिल्ड था वो तो है, अभी भी है, बट कहीं ना कहीं हल्का फुल्का प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल गया। सेंटीमेंट को मैं हल्का सा मिक्स रिएक्शन के साथ रखना चाहूंगा, और बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा, तो बी वेरी कॉशन। मिक्स और उसके साथ साथ हल्का सा इंक्लाइन टू द बुल व्यू रहेगा। मेरा मिक्स है, बट मेजॉरिटी मिक्स साइड में है, बट हल्का बुल साइड में इंक्लाइन रहेगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट कमिंग फ्रॉम यूएस एंड इंडिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्रेड डील, ठीक है। नाउ यू की तरफ से भी अपडेट आया बिकॉज ऑफ दैट फिशरीज थिंग्स, और श्रिम के ऊपर भी हमारा जो फिशरी एग्रीकल्चर जो स्टॉक्स है वो तो भाग ही रहा था, राइट।
तो कहीं ना कहीं वहां पे भी एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रहा है। देखते हैं और क्या क्या न्यूज आते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बाजार में देखने को मिल रहा है। आईटी काउंटर्स में तेजी रहा था, बट आज आईटी काउंटर्स में थोड़ा बहुत हमें हल्का फुल्का नेगेटिव पॉजिटिव कबड्डी करते हुए नजर आया। नाउ निफ्टी के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल के लिए, नोट कर लीजिए आप, यहां पे होगा 25,000 के लेवल से पहले 24,900। नाउ ये मिड जोन पे है और अपसाइड में 25,000 आपका पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन है। कल इसको बाजार वापस टेस्ट कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। ब्रेकआउट करके ढंग का रैली दिया तो 25,100 कैन बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन जोन, फॉलोड बाय 20,130 टू 150 जोन। और उसके बाद अगर मूड अच्छा रहा बाजार में और पॉजिटिव न्यूज कंटिन्यू करता है तो शायद ये रैली। बट एफआईआईएस की तरफ से जो सेल ऑफ है 91% कभी भी शॉर्ट है, वो मार्केट में थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम बना सकता है। 24,800 यहां पे हमें एक और अच्छा खासा पॉजिटिव रैली देखने को मिला, तो इसलिए सपोर्ट यहां पे अच्छा खासा बना हुआ है। S1 रहेगा। अगर हल्का गिरावट बाजार देता है, जैसे मैंने कहा कि मार्केट अगर हल्का सा ये 200 EMA को चेस करना है तो फिर ये 800 के आसपास ड्रॉप डाउन देगा। ये ब्रेक किया तो फिर 24,700 टू 24,600 एंड 500 जोन। ना अभी मैंने क्या कहा, मेरा सेंटीमेंट मिक्स है मेजॉरिटी टाइम, बट हल्का सा मैं इंक्लाइन टू दी बुल व्यू रहूंगा। बट रिस्क है तो इश्क है, बट बुल ट्रैप का तो वार्निंग मुझे देना पड़ेगा। तो बी वेरी कॉशन बिकॉज एफआईआईएस अभी भी बेचे जा रहा है मार्केट को। ठीक है, कल बाइंग किया, आज का डेटा अभी तक आया नहीं। आज देखते कि मार्केट में एफआईआईएस ने बाई किया, सेल किया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल बैंक निफ्टी का बात करें, यहां पे आज अच्छा तेजी हमें देखने को मिला। 200 EMA से हल्का फुल्का गैप बना रखा है 15 मिनट के चार्ट में, और 54,281 54,300 एंड 200 अप्रोक्सीमेटली ये दोनों लेवल को पकड़ लेते हैं, तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। और आज बाजार फाइनली 54,500 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, सो दैट्स द पॉजिटिव रैली। नाउ अच्छा खासा मोमेंटम था यहां पे, अगर रैली यहां से ऊपर चलता तो मजा आता। देखो आप, हम लोगों ने जो ट्रेड फ्री ग्रुप पे जो पोस्ट किया था बेस्ड ऑन आरआर, वो था 10:34, यानी कि 10:30 आपका ये वाला कैंडल, तो ऑब्वियसली ये वाले कैंडल पे ही हमारा ट्रेड आ चुका था। ये 10:45, मतलब इसी कैंडल के बीच में ही हमारा एंट्री आ गया। इसी कैंडल पे ही हम लोगों ने आपको पुट के ट्रेड दे दिए थे, और उसके बाद देखो मार्केट हिचकोले खाते खाते नीचे की तरफ भी डायरेक्शन दिया, और सुबह सुबह ये जोन के आसपास हमारा कॉल का ट्रेड था। एक ब्रेकआउट रैली, हमें अच्छा खासा पॉइंट्स स्कैल्प के हिसाब से प्रीमियम ग्रुप को मिल गया था। तो दोनों तरफ का एंजॉयमेंट हो गया है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि बाजार में अभी भी देखा जाए ना तो मार्केट बाउंड्री पे, किसका बाउंड्री पे? 54,500 प्लस माइनस बाउंड्री पे है, और अभी फिलहाल एटलीस्ट 36 पॉइंट्स पॉजिटिव है, बिकॉज 54,536 का हमें गेन देखने को मिला है। तो हल्का पॉजिटिविटी तो है, बट मार्केट कभी भी ये लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे जा सकता है, और नीचे अगर जाता है तो कौन सा लेवल होगा? 54,300 54,200, ये दो लेवल ये नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट कम अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव में कल वापस हमें जो महाभारत वाला युद्ध है ना, वो आपको ये लेवल पे नहीं, ये लेवल पे देखने को मिलना चाहिए। ये वाला, ये लेवल पे तो टाइम पास जोन रहेगा। अगर ढंग से ब्रेकआउट किया ना तो फिर यहां पे मेन रेजिस्टेंस वाला युद्ध रहेगा, और इसको अगर पार किया तो लाइव जिंगा लाला 55,000 जाने के चांसेस होंगे। बट फिलहाल के लिए यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एसआर लिख रहा हूं मैं, ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस 1 है, एएसआर नंबर 2 है, और ये आपका R3 है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। SR3 यहां पे भी है। तो लेट्स सी हाउ द मार्केट प्लेज आउट। बट लेवल्स तो मैंने आपको पहले दे दिया, बट एक बार मैं आपको आवरली चार्ट का बात कर देता हूं। आवरली चार्ट में अगर आप डायरेक्शन वाइज देखोगे ना तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन पे था। काफी दिनों से बाजार ये लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, बट फाइनली एक बार ब्रेकआउट किया, फिर वापस नीचे गिर गया, फिर दूसरी बार किया तो फिर नीचे गिर गया, तीसरी बार किया तो फिर नीचे गिर गया, अब चौथी बार किया है। क्या मार्केट अब वापस नीचे गिरेगा? ना एक और लाइन अगर आप यहां से ड्रॉ करोगे ना तो आपको दिखेगा कि मार्केट पैरेलल ही सही, बट मारपीट के बाजार में क्या कर रहा है ना, ऐसा एक अपसाइड में स्विंग कर रहा है। और घुमा फिरा के मुद्दे की बात यह है कि बाजार इसको चेस करने का कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए ये आपका 54,900 पे है, जो पहले 55,000 पे था, वो 100 पॉइंट का एडजस्टमेंट होकर अभी 54,900 पे आ गया है। राइट, बिकॉज ये क्या है? ये आपका मीन ऑफ द मार्केट है। लेट मी टेल यू, मीन मतलब मिड पॉइंट ऑफ द मार्केट, मीडियन कहते हैं हम लोग, और मार्केट मीन के नीचे चल रहा है, माइनस पे चल रहा है, मार्केट नेगेटिव में चल रहा है। तो मीन रिवर्स करना कंसेप्ट आपने सुना होगा, मीन रिवर्सल। तो बाजार मीन रिवर्स करने का पूरा कोशिश कर रहा है। आवरली चार्ट फिलहाल मीन के नीचे अभी भी है, और अभी भी बाजार में यहां पे गैप है। 54,900 का मीन लेवल है। देखते हैं कि कल ये गैप फिल करता है या यहां से ही बाजार वापस नेगेटिव ड्रॉप डाउन, एंड यूटिलाइजिंग द सपोर्ट ऑफ 54,200 54,300, बिकॉज यहां पे आपका 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट्स है।
ठीक है, तो ये है आवली चार्ट में पैटर्न आपको दिख ही रहा है कि बाजार में स्लो मोशन में ही सही बट एक अच्छा खासा रिकवरी रैली बाजार कर रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में है और जिसका हमें फील ऑफ भी मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ट्वीट्स जो हमने देखो सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का और आपका मोदी जी का भी आ गया। नाउ इंट्राडे चार्ट के ऊपर बात ऑलरेडी कर दिया हूं मैं, पीसीआर बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दिखा देता हूं, सॉरी निफ्टी का तो बता दिया, बैंक निफ्टी का दिखा देता हूं। 0.98 सिग्नल बाई साइड पे है, हल्का ऊपर गया फिर नीचे गया, मैं कह सकता हूं कि यहां पे फ्लैट है। कॉशन वार्निंग देना चाहता हूं बिकॉज कहीं ना कहीं काफी दिनों से काफी महीनों से बाजार गिर रहा है ना, तो बुल का एक कॉशन देना पड़ेगा, बुल ट्रैप ना करा दे। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज अगर बात करें तो कॉल और पुट साइड में हमें बुल के फेवर पे ही बाजार देखने को मिला है, बट हाँ प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। फ्रॉम द डेज हाई गिरा है तो प्रॉफिट टेकिंग तो हुआ ना भाई, और लास्ट में जाकर थोड़ा बहुत रिकवरी किया बट उतना नहीं जितना हमें दिन के हाई में देखने को मिला था। नाउ लेवल्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए है, तो फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब सेंसेक्स एक्सपायरी है तो कल सेंसेक्स में क्या रहेगा उसके ऊपर बातचीत करने से पहले मैं सेंसेक्स चार्ट आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पे भी हमें एक अच्छा पैटर्न देखने को मिला है। पहले तो ये पैटर्न के बारे में आप कमेंट पे लिखिएगा, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे एक अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने को मिला, दूसरा पैटर्न। नाउ तीसरा जो हमारे पास फिब रिट्रेसमेंट का चार्ट है वो अगर मैं यहां पे प्लॉट करता हूं, लेट्स सी फ्रॉम दिस हाई 82,200 से लेके अगर मैं प्लॉट करता हूं तो आपको दिखेगा कि जो हमारा 0.618 है, 0.618 जो हमें चाहिए वो था आपका करीब करीब 81,297, राउंड फिगर करें 81,300 के आसपास। मार्केट कहां क्लोजिंग, कहां पे क्लोजिंग है आपका 81,400 प्लस 425 समथिंग, राइट, तो 400 के ऊपर है, मतलब हम फिफ्थ रिट्रेसमेंट ये डन, दिस इज सक्सेसफुली डन, टारगेट सक्सेसफुली डन। अब बाजार में सवाल आ जाता है क्या ये बुल रैली कंटिन्यू कर पाएगा, क्या यहां से ये रैली वापस कंटिन्यू करेगा या यहां से वापस नीचे की तरफ गैप फिल करने के लिए नीचे ड्रॉप डाउन देगा ना। जैसे कि निफ्टी में हमने देखा, बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि मार्केट क्या कर रहा था, हमारा मीन के नीचे था, राइट। हमने निफ्टी में देखा कि आवली चार्ट में देखो मीन के ऊपर यहां पे है, बैंक निफ्टी में अगर आप आवली चार्ट देखोगे तो मीन के नीचे है, और सेंसेक्स में बात करूं तो सेंसेक्स में भी निफ्टी की तरह बिल्कुल यहां पे भी हमारा मीन के ऊपर बाजार है ना। मीन मतलब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार है। आना एक और गुड न्यूज मैं आपको दे देता हूं, हाँ अगर मार्केट ने ट्रैप किया तो ट्रैप किया, बट जो बनता है वो बनता है। नाउ बेस्ड ऑन 20 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हल्का सा यहां पे क्रॉस बना है, जिसके वजह से एक गोल्डन क्रॉस कह सकते हैं कि मिनिमम, मैं कहा मिनिमम गोल्डन क्रॉस दे रहा हूं। मेन गोल्डन क्रॉस 50 और 200 यानी कि ये ब्लैक लाइन और ये पिंक लाइन का क्रॉस चाहिए मुझे ऐसा वाला, तब यहां पे गोल्डन क्रॉस बनेगा, जीसी बनेगा, जो इंडिकेट करेगा कि बुलिश व्यू को और बाय सिग्नल देगा। बट फिलहाल के लिए कंफर्मेशन का क्या है, पेंडिंग है, कंफर्मेशन स्टिल पेंडिंग, तो ये हमारा पेंडिंग पे है, कंफर्मेशन मिला नहीं है। बट हाँ मार्केट में अभी 200 EMA का बात करो ये लेवल का, तो ये 81,050 ना। अगर कल मार्केट वापस मीन, दिस इज योर मीन लेवल, अगर मार्केट को मीन रिवर्स करना है, मीन टेस्ट करना है, तो यहां पे जो गैप है ना, ये गैप को बाजार फिल कर सकता है, गैप फिल कर सकता है, या फिर यहां से डेविएट करके पॉजिटिव रैली करता है, तो फिर 81,800 के आसपास हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बीच में 81,500 पे प्लस माइनस कबड्डी करता रहेगा ना। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस है ये जोन पे और अट्रैक्शन है, बिकॉज अगर आप चार्ट को थोड़ा जूम आउट करोगे ना तो आपको दिखेगा पिछले बारी बाजार जब यहां पे हाई लगाया गिरावट दिया, फिर उसके पहले यहां पे जब हाई लगाया गिरावट दिया, तो अभी मार्केट में यहां पे एक रेजिस्टेंस है, राइट। तो यहां पे देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, उसके बाद मार्केट ने डायरेक्टली ड्रॉप दिया, अब वापस रिकवरी कर रहा है। अब नीचे की तरफ जो पैटर्न बना है वो आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा, और लिखिएगा ऐसा कि निफ्टी का ये पैटर्न बना है, बैंक निफ्टी का ये पैटर्न बना है और सेंसेक्स का ये पैटर्न बना है। तो सेंसेक्स में क्या पैटर्न आपको लगता है वो मैसेज करके कमेंट करके आप बताइएगा। फिलहाल इंट्राडे चार्ट में बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे ही दिखा दिया था आप लोगों के, मार्केट ने जो सुबह सुबह पॉजिटिव रैली दिया था, गैप अप खुला और सुबह के 10:30 बजे तक जो रैली आया उसके बाद गिरावट आ गया। तो सेंसेक्स का हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया, और अगर यहां पे एक पुट का ट्रेड लेते हैं तो शायद मजा आता, बिकॉज हम लोगों ने इसी हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो ट्रेड लिया था, निफ्टी में लिया था, बैंक निफ्टी में लिया था, दो इंडेक्स पे हम लोगों ने पुट का ट्रेड लिया था ये पॉइंट से, राइट, रिवर्सल फ्रॉम द रिजेक्शन फ्रॉम द रेजिस्टेंस जोन से ना। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे ना लास्ट के दो कैंडल एक मार्केट में अच्छा रिकवरी ये वाला और ये वाला दिया, और यहां पे हल्का फुल्का सेल ऑफ रहा है, बट कहीं ना कहीं मार्केट ये लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया 81,450 के जोन पे, 81,450, राइट, और ऊपर की तरफ 81,500 के लेवल पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी है। नाउ लुक एट दैट चार्ट वेरी केयरफुली। इंट्राडे चार्ट में आपको क्या दिखता है, चार्ट में दिखेगा कि आपको यहां पे इस जोन पे, राइट, इंट्राडे 15 मिनट के चार्ट में यहां पे ऑलरेडी एक जीसी बना हुआ है, गोल्डन क्रॉस बाई सिग्नल यहां पे था और मार्केट ने रैली भी कर दिया।
तो सिग्नल कभी झूठ नहीं बोलता है, बट हाँ कंफर्मेशन का इंतजार करना जरूरी है। सिग्नल समटाइम ट्रैप भी कर सकता है। सिग्नल के हिसाब से मार्केट में रैली अच्छा किया। अब लेवल्स कैसे होंगे सेंसेक्स के लिए, कल एक्सपायरी है तो क्लोजिंग बेल आप देख लीजिए 81,425, तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन का लो था 81,235 के आसपास। मैं यहाँ पे 81,400 को अगर मिड पॉइंट लेता भी हूं ना तो भी मुझे पता है कि ये लेवल के आसपास मेन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पे ही होगा। तो मिड पॉइंट कल अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो मजा आएगा, बिकॉज उसके बाद रैली होगा 81,600 टू 81,800 के जोन पे, और उसके बाद 82,000 टेस्ट कर लिया तो समझ जाओ कि मार्केट में नया लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए ताकत आ चुका है। तो यहां पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मेन आपका ये दो लेवल पड़ाव पार करना पड़ेगा। डाउन साइड में अगर ये टूटा तो 81,300 और 81,200 के आसपास वापस एक अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा, बट 81,050 यहां पे मेन अट्रैक्शन फ्रॉम द मीन लेवल रहेगा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले चार्ट पे दिखाया। ये टूटा तो फिर नीचे की तरफ और तैयारी कर रखेंगे, गिरावट दे सकता है ना। हल्का फुल्का करेक्टिव मूड मार्केट कर रहा है, प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, वेल एंड गुड, नॉट बैड। बट ओवरऑल डायरेक्शन का बात करूं तो बाजार में एक छोटा मोटा सही बट एक रिकवरी हमें बाजार में देखने को मिला, बट हिचकोले खाते खाते ही कर रहे हैं, बट हाँ कोशिश कर रहा है रिकवरी का। और FISDS की तरफ जब तक बाइंग नहीं आता, यहां पर जब तक बाइंग नहीं आता तब तक प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा अगर आप देखोगे ना सितंबर महीने का स्टार्टिंग में तो सिर्फ 5,800 करोड़ का ही, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ पकड़ लेते हैं, 5,785 करोड़ यहाँ पे सेल ऑफ रहा, और इस 2,000 करोड़ ने बचा दिया, वरना यहाँ पे 7,000 करोड़ होता, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच गया, यहाँ पे 16,000, डबल से भी ज्यादा, राइट। ऑलमोस्ट कैसे थे 3x ऑलमोस्ट, राइट। आप 3x अप्रोक्सीमेटली 3x पकड़ लीजिए आप, तो यहाँ पे ट्रिपल चल रहा है बाजार में, फिर उसके बावजूद मार्केट में ज्यादा बड़ा लंबा मूव हमें बुल साइड में देखने को नहीं मिला। तो DIs लगातार बाइंग करा। और एक और न्यूज बता देता हूं, हमने नेट इक्विटी इनफ्लो में ना, मैं आपको बता दूं डिप देखा 21% का, आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है नेट इक्विटी इनफ्लो फॉर अगस्त डिक्लाइंस 21% टू 33,430 करोड़, और AMFI का डेटा है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, जो रिटेलर्स भी है और जो म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टर है, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन रख रहे हैं, बिकॉज मार्केट नॉन स्टॉप गिर रहा है, तो फिर SIP को भी थोड़ा सा पॉज मिला हुआ है। बताएं, यस ओवरऑल बुलिश व्यू के साथ मार्केट चल रहा है। देखते हैं कि बुल रैली करता है या बुल ट्रैप करता है। फिलहाल आप देख रहे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।